नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम लोग जो अपनी वन टॉपिक वन क्लास की सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें हम आपको हर वो महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और आप इन क्लासेस को बार-बार देखें और रिवाइज़ करें, जिससे कि आपके कोई भी फैक्ट एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो आज हम उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे देखिए, धरातलीय विषमता, धरातल विषमता है, कहीं पहाड़ है, कहीं जमीन है, ठीक है, कहीं कहीं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ पर जलवायु से विषमता पाई जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो लगभग लैंड लॉक स्टेट है, जहां पर चारों तरफ से समुद्र से दूरी है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जलवायु में विषमता पाई जाती है। और धरातलीय विषमता है, कहीं पहाड़ है, अगर हम तराई एरिया की बात करेंगे, फिर हम नीचे आते हैं तो गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है, फिर हम बुंदेलखंड के एरिया में जाते हैं तो वहां पर भी थोड़े से पठार हैं, तो उसकी वजह से भी जो विषमता है हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। अब देखिए, ऋतुओं के चक्र मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में 3 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। एक है ग्रीष्म ऋतु, एक है वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो अगर आप ग्रीष्म ऋतु देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मार्च से जून का जो महीना होता है वो ग्रीष्म ऋतु का होता है, फिर जुलाई से अक्टूबर का जो होता है वो वर्षा ऋतु का होता है, और नवंबर से फरवरी का जो होता है वो शीत ऋतु का होता है। ठीक, अब ग्रीष्म ऋतु का जो चक्र है वो मार्च से जून तक है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो गर्म होता है वो जून का महीना होता है। प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आप तापमान वृद्धि की बात करेंगे तो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा तापमान ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से, अगर आप उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग में आएंगे और पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में आएंगे, तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये सबसे गर्म होता है। ठीक है, यहाँ तापमान बढ़ता जाता है, यहाँ पर तापमान कम है, हम इस एरिया में आ रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान। अब वर्षा ऋतु आप देखिए, देखिए जुलाई से अक्टूबर का महीना, ये ध्यान रखिएगा। और जो भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, उसी की वजह से सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है, और इसको हम बोलते हैं पूर्वा। ठीक है, यहाँ पर लोकल भाषा में इस जो मानसून है इसको पूर्वा बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, आप इसका नाम याद रखिएगा, पूर्वा बोलते हैं यहाँ पर। और 80 से 83% जो वर्षा है वो इसी से होती है। तो आप पूर्वा से देखेंगे तो 80 से 83% वर्षा आपको मिलेगी। और वर्षा, फिर अगर आप एरिया देखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही है? इस वाले एरिया में, यहाँ पर। और सबसे कम वर्षा कहाँ हो रही है? इस वाले एरिया में। तो अगर ये पूछे तो हम देखेंगे कि पूरब से हम पश्चिम जाते हैं तो वर्षा घटती है, और उत्तर से हम दक्षिण आते हैं तो वर्षा घटती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यही चीज टेम्परेचर में हो रही है कि उत्तर से दक्षिण आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इसमें वर्षा भी इस एरिया में सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो गोरखपुर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और जो मथुरा है वहां सबसे कम होती है। तो अब गोरखपुर में आप देख सकते हैं 184.7 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम क्षेत्रीय औसत वर्षा की बात करें तो जो तराई का क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। फिर हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र देखेंगे तो वहां पे उसके बाद फिर मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, फिर पहाड़ी पठारी क्षेत्र और पश्चिमी मैदान। तो जो पश्चिमी मैदान क्षेत्र है वहां सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, और ये पहाड़ी पठारी क्षेत्र, ये आप नीचे की बात कर रहे हैं, जो बुंदेलखंड का एरिया आता है वहां। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, ये सीक्वेंस भी पूछ सकता है एग्जाम में। फिर वर्षा की अवधि और तीव्रता, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने समय तक वर्षा होती है? लगभग 56 दिन वर्षा होती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 32 दिन वर्षा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई में। सबसे कम, सबसे गर्म महीना कौन सा उत्तर प्रदेश का? जून। ये आपको याद रखने हैं, इन सब पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु में आ जाएंगे। और अगर आपसे पूछेगा सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है उत्तर प्रदेश का, तो वो होता है जनवरी। तो ये तीनों महीने आपको पता होने चाहिए। जून सबसे गर्म, सबसे अधिक वर्षा जुलाई में, और सबसे ठंडा महीना जनवरी। तो जा 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 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, जा से जाड़ा भी हो रहा है सबसे ज्यादा, जा से गर्मी भी हो रही है सबसे ज्यादा, और जा से वर्षा भी हो रही है सबसे ज्यादा। जून, जुलाई और जनवरी, ये तीनों आपको याद करने हैं। फिर शीतकालीन तापमान अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं शीतकाल में
प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो तापमान में वृद्धि होती है, इस वाले एरिया में तापमान सबसे कम रहता है। तो अगर आप देखेंगे मेरठ जो दिल्ली के पास लगता है तो वहाँ पे सबसे कम तापमान होता है। फिर हम नीचे बढ़ते जाते हैं तो अगर हम बलिया, प्रयागराज इन एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर तापमान उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ये ठंड के महीने की बात चल रही, सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम जिले में हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जलवायु, अब देखिए इसको समराइज कर लीजिए, जलवायु कैसी है, उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसून भी होता है। फिर सबसे गर्म महीना जून और इलाका कौन सा है, बांदा और आगरा। फिर वर्षा का स्रोत पूर्वा, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। फिर सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है, गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ हो रही है, मथुरा में। और सबसे ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी। हमने बता दिया, जा 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 ऐसे याद रखिए। सबसे गर्म महीना जून, सबसे ज्यादा वर्षा जुलाई और सबसे ठंडा महीना जनवरी। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस हो गई जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है। इससे मोटा मोटी इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको तैयार करें और इन क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स देखें, जिससे कि आपके कोई भी फैक्ट गलत ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।